Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. भारतीय इतिहास अदम्य साहस की गाथाओं से भरा हुआ है। इन्हीं में से एक बहादुर वीरांगना थी गढ़वाल राज्य की रानी कर्णावती। असल में इन्हें मुगलों की नाक काटने के लिए जाना जाता है। ये भारत का वो दुर्भाग्यपूर्ण समय था जब देश पर मुगलों का शासन हुआ करता था और संपूर्ण राष्ट्र में मुगल अपने अत्याचार से लोगों को परेशान कर रहे थे। परंतु गढ़वाल के राजा महिपति शाह जैसे कुछ लोग भी थे जिन्होंने मुगलों की आंखों में आंख डालकर कहा था कि हम आपके शासन को स्वीकार नहीं करते। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है शाहजहां के 1628 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठने से। शाहजहां ने राजतिलक के समारोह में उस समय के सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया था। गढ़वाल के राजा महिपति शाह को भी आमंत्रण भेजा गया, परंतु उन्हें शाहजहां का ये बुलावा पसंद नहीं आया क्योंकि यह एक तरह से मुगल वंश के आधिपत्य को स्वीकारना था। इसलिए उन्होंने दूत से कहा, जाओ शाहजहां से कह देना हम आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। जब दूत शाहजहां को राजा की इस बात के बारे में बताता है तो उसके अंदर एक आग जल उठती है और उसके बाद से ही शाहजहां गढ़वाल पर आक्रमण करने पर विचार करने लगता है। महिपति शाह एक योद्धा थे और वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए हमेशा युद्ध लड़ते रहते थे। परंतु 1631 ईस्वी में पड़ोसी राज्य कुमाऊं से एक युद्ध में लड़ाई के दौरान महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर उनके 7 वर्ष के बेटे को बैठा दिया जाता है। राज्य की बागडोर को पूर्ण रूप से रानी कर्णावती अपने हाथ में ले लेती हैं। रानी के इस प्रकार शासन करना पड़ोसी राज्यों को पसंद नहीं आता और वे ये भी सोचते हैं कि एक महिला शासन कर रही हैं, इसलिए इन्हें तो हराना बड़ा ही आसान होगा। इसका फायदा पड़ोसी राज्य के कुमाऊनी राजा बाज बहादुर भी उठाना चाहते थे, परंतु अकेले नहीं, किसी को साथ लेकर। इसलिए उसने कानगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी नजाबत खान से कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता क्योंकि इस समय वहां पर रानी का शासन है। बाज बहादुर ने वादा किया कि वे और सिरमौर के राजा उस आक्रमण में मुगलों का साथ देंगे। बाज बहादुर चांद की यह बात नजाबत खान को सही लगी। उसने मुगल शाहजहां को आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद रानी कर्णावती को मुगल बादशाह का संदेश भेजा गया और कहा गया कि या तो वो 10 लाख रुपए दे दें या फिर एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार रहें। रानी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुगल सेना गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी, परंतु जैसे जैसे शिवालिक की तलहटी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू किया उसका सामना छापामार गुरिल्ला पद्धति से लड़ने वाली रानी की सेना से हुआ। अंत में जब पहाड़ियों के बीच मुगल सेना घिर गई तो रानी कर्णावती ने रास्ते को दोनों तरफ से बंद करने के आदेश दे दिए। मुगल सेना ऐसी स्थिति में आ गई कि उनके सैनिक यहाँ से न तो ऊपर जा सकते थे और न ही नीचे। अंत में अपनी हार स्वीकार कर नजाबत खान ने रानी के पास शांति संदेश भेज आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा। रानी ने इस प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी जो शायद आज तक के इतिहास में किसी योद्धा ने नहीं रखी होगी। ये शर्त थी, मुगल सैनिकों को अपनी जान बचाने के बदले अपनी नाक काटनी होगी, उसी के बाद सबको छोड़ दिया जाएगा। नजाबत खान ने इस शर्त को बड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। रानी इस प्रकार की शर्त से मुगलों को एक संदेश देना चाहती थी कि आज के बाद गढ़वाल की ओर देखना भी मत। ऐसी साहसी और बहादुर थी हमारे देश की वीरांगनाएं। धन्यवाद।